तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं बजल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इसका कोड भी यहाँ पर आप देख सकते हो। 192 के आसपास की क्लोजिंग है, एकदम फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग आज के दिन इस स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएगी। इंटरडे का पैटर्न भी थोड़ा सा फ्लैटिश नेगेटिव टाइप ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए स्टॉक का जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न बीएससी का यहाँ पर अवेलेबल है, वो पैटर्न अगर मैं ओपन करके देखूं तो सबसे पहले ये वाला पैटर्न दिसंबर 2023 से लेके अब तक का पैटर्न है। उस समय 170 165 के आसपास का प्राइस था, अभी 192 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मतलब 15-16% की तेजी ओवरऑल स्टॉक में होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक में ऊपर नीचे के मोमेंटम भी काफी ज्यादा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए स्टॉक लगातार धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जब भी स्टॉक इस जोन के आसपास आया है स्टॉक में बाउंस भी हमको यहाँ से देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक अभी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के आसपास चल रहा है, ये भी बात यहाँ पर हम समझ सकते हैं। और ऊपर से अगर आप देखोगे 320 के आसपास या उसके भी ऊपर से या उसके ऊपर के लेवल से स्टॉक में अभी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। इस गिरावट को अगर आप कैंडल पैटर्न पे देखोगे तो देखिए अभी तो मैं गूगल चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। गूगल चार्ट के ऊपर 40.12% दिखा रहा है, लेकिन कैंडल पैटर्न पे मोर देन 40-45% आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। बिकॉज वहां पर स्विंग हाई स्विंग लो सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो अभी के टाइम स्टॉक में हायर लेवल से 40% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब ऑब्वियस सी बात है स्टॉक में काफी अच्छी खासी करेक्शन, अच्छी खासी गिरावट, डिस्काउंट रेट हमको नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है क्या इसलिए मैं स्टॉक को कवर कर रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली स्टॉक के बारे में आज के दिन मार्केट में एक बहुत ही बड़ी खबर, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट जो आ चुकी है उसको यहाँ पर हमको देखना होगा। बिकॉज इस रिपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं इस स्टॉक के ऊपर बाजार का फोकस बना हुआ रह सकता है। बिकॉज एक बहुत ही बड़े ऑर्डर की खबर इस कंपनी के बारे में सामने आ चुकी है। बाजल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनको रिसीव हो चुका है एक नहीं बल्कि दो बहुत ही बड़े वाले प्रोजेक्ट। और ये दोनों प्रोजेक्ट बाजार की एक दिग्गज कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनको मिला हुआ है। ये एक्चुअली एक स्कीम के अंदर इनको ये पर्टिकुलर ऑर्डर मिला है जिसका नाम है WRER इंटर रीजनल नेटवर्क एक्सपांशन स्कीम पार्ट ए। तो ये अंतर्गत ये वाला ऑर्डर इनको मिला हुआ है। और इसको बहुत बड़ा ऑर्डर क्यों बोला जा रहा है तो ये बात सबसे पहले आपको समझनी होगी। इसका जो ओवरऑल वैल्यू है ऑर्डर का उससे टोटल ऑर्डर वैल्यू को जरा देखो कितना है। अराउंड 700 करोड़ का टोटल ऑर्डर का वैल्यू आपको नजर आएगा। तो सिंपल सी बात है ये कोई मामूली नहीं, ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर आपको नजर आएगा। एक ऑर्डर का जो वर्थ है मोर देन 400 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा और दूसरे ऑर्डर का जो वर्थ है मोर देन 300 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। मतलब 700 करोड़ से भी ज्यादा का बहुत ही मेगा ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिलता हुआ हमको देखने को मिल चुका है। और ऐसा नहीं कि ये कंफर्म होगा होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ने इसको डिस्क्लोज कर दिया इस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज फाइलिंग के थ्रू। मतलब सिंपल सी बात है ये प्रॉपर ऑफिशियल खबर यहाँ पर आती भी हमको देखने को मिल रही है। अब ये दो ट्रांसमिशन लाइन के पैकेजेस है क्या इसको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बजल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर जो ऑर्डर मिले वो एक्चुअली ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऑर्डर आपको नजर आएंगे। दो ट्रांसमिशन लाइन पैकेजेस के ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहला जो ट्रांसमिशन लाइन पैकेज का ऑर्डर है TL06 पैकेज इसको यहाँ पर बोला गया है। इस प्रोजेक्ट में क्या इन्वॉल्व है? इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली रांची न्यू PPSP 400 केवी का डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगा। ये लाइन एक्चुअली कनेक्ट होगा जमशेदपुर से। ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है जो एक नया लाइन होगा। तो इस ऑर्डर में डिजाइनिंग, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, उसके अलावा टेस्टिंग, कमीशनिंग ये सब कुछ होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरे ऑर्डर की बात करें TL02 पैकेज इसको यहाँ पर बोला गया है। और इस पैकेज में इन्वॉल्व है 765 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का रायगढ़ से लेके जमशेदपुर तक। तो ये पर्टिकुलर सेकेंड ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो कहने की कंपनी को दो काफी अच्छे खासे बड़े बड़े ऑर्डर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं और इसी के कारण कहीं ना कहीं ये वाला जो शेयर होगा मार्केट की नजर में, मार्केट की फोकस में कहीं ना कहीं यहाँ पर बना रहेगा। इन ऑर्डर की वजह से कहीं ना कहीं ग्रिड का कनेक्टिविटी जो है छत्तीसगढ़ झारखंड में इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। WRER पावर कॉरिडोर्स को भी इसकी वजह से मजबूती मिलेगी। ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है वेस्टर्न ईस्टर्न रीजन्स का उसको भी सपोर्ट मिलेगा। ये सब कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेटा निकल कर आ रहा है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन भी करके रखा है जो 300 से लेकर 400 करोड़ का ऑर्डर होता है उसको मेगा ऑर्डर बोला जाता है। और अल्ट्रा मेगा ऑर्डर जो 400 करोड़ से भी ऊपर का होता है उसको बोला जाता है। जो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों इस कंपनी को यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए मिले हुए हैं। इसी के कारण ये वाला खबर इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव माना जा रहा है।
अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा थोड़ा बहुत कंपनी का शेयर का देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो 2212 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब है तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। स्टॉक के पी की बात करें 82 के करीब स्टॉक का पी चल रहा है। मतलब कंपनी अगर 1 रुपया कमा रही है तो उस 1 रुपया प्रॉफिट के बदले लोग 82 रुपीज देने को तैयार है, ऐसे इसका मतलब निकल कर आता है। इंडस्ट्री का पी की बात करें, इंडस्ट्री का पी 35 के करीब आपको नजर आएगा। ठीक है, स्टॉक में हायर लेवल से काफी बड़ी गिरावट है, उसके बावजूद भी स्टॉक का जो डिमांड है कंपेयर टू इंडस्ट्री अभी भी बाजार में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज 2.55% का, मतलब प्रमोटर ने अपने कुछ शेयर्स गिरवी रखे। इसका एग्जांपल मानना है तो कैसा होगा कि 100 शेयर्स के ऊपर 2 या 3 शेयर गिरवी रखे, ऐसे इसका मतलब निकल कर आता है। जहां तक बात करें असेट्स की तो असेट्स भी काफी अच्छे खासे है, 2540 करोड़ का असेट का नंबर है। डेप्ट टू इक्विटी भी 0.49 के आसपास का है, तो कर्जा भी कंपनी के ऊपर मैनेजेबल है, ऐसा मान के चल सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे उसको ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नंबर्स को सबसे पहले समझ लो। यहाँ पर प्रॉपर 3 फाइनेंशियल ईयर 2024, 25, 26 का डेटा चेक करेंगे और यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा भी चेक करेंगे, जिससे अंदाजा निकल कर आएगा कि कंपनी ये वाला फाइनेंशियल ईयर जब अगले साल खत्म होगा तब कंपनी न्यूट्रल रह सकती है, लॉस में रह सकती है या पॉजिटिव प्रॉफिट में रह सकती है। तो सबको काट छाट के कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, 3 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 4 करोड़ का, फिर हो गया 15 करोड़ का और पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था 20 करोड़ का। और अभी इंडिकेशन ये निकल कर आ रहा है कि अगर कंपनी जैसा चल रहा है वैसा चलता गया, अच्छा खासा प्रॉफिट जैसा भी चल रहा है वैसा होता गया, तो कहीं ना कहीं ये वाला फाइनेंशियल जब अगले साल खत्म होगा तो कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर भी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है, लेकिन अब तक जितने भी नंबर्स कंपनी के देखने को मिल रहे हैं काफी पॉजिटिव है और नंबर के हिसाब से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे चेक कर लेते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। प्रमोटर का 2 या 3 शेयर हर 100 शेयर्स के पीछे गिरवी रखा है, ऐसा इसका मतलब हमने पहले ही देख लिया था। तो काफी मामूली सा प्लेज परसेंटेज का होल्डिंग आपको देखने को मिला था। अब प्रमोटर की टोटल होल्डिंग की बात करें तो 62.53% की होल्डिंग प्रमोटर की आपको नजर आएगी। तो काफी अच्छा खासा स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास ही है और इस कंपनी के प्रमोटर इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। एफएस की होल्डिंग की बात करें थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, अभी 0.53% का स्टेक है। पिछले 3 क्वार्टर से धीरे धीरे एफएस का स्टेक ऊपर की तरफ जा रहा है। भाई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, लेकिन हल्का सा ऊपर की तरफ स्टेक यहाँ पर एडअप हो रहा है, ये बात कहीं ना कहीं हम ध्यान में रख सकते हैं। डीएस का स्टेक देखो कभी ऊपर कभी नीचे इस टाइप का आपको नजर आएगा, लेकिन भाई साहब 9% का होल्डिंग कभी भी कम नहीं होता, अच्छा नंबर माना जाता है। तो डीएस का स्टेक भी काफी बढ़िया हमको देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें यहाँ पर भी अप्स एंड डाउन शुरू है, लेकिन अराउंड 27 से लेके 28% का स्टेक पब्लिक के पास भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर प्रमोटर एफएसडीएस के पास ही सबसे बड़ा मेजोरिटी स्टेक है, ये बात भी हमको समझ में आ जाती है। तो देखा जाए तो स्टॉक अपने हायर लेवल से काफी जबरदस्त तरीके से गिर चुका है। कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट लगातार ग्रो भी कर रही है। ऊपर से ये जो बड़ा ऑर्डर आ चुका है उसके कारण ये वाला शेयर मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।